हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, योगी जी से युवाओं का सीधा सवाल हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी है। 68,500 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 10 तक में एकदम से सही हो जाएगी और जिले के भीतर तबादलों पर फैसला पर क्या कुछ बयान है और 17 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन होने वाला है। तो सारी अपडेट्स के साथ डिस्कस करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, शिक्षक दिवस भी बीता लेकिन नहीं मिली नियुक्ति। ये मामला है चयन बोर्ड पर सामाजिक विज्ञान कला के चयनितों से संबंधित। इनका धरना लगातार जारी है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तक पहुंचे हैं अभ्यर्थी, सौंपा है ज्ञापन, लेकिन यहाँ पर अभी तक इनकी नियुक्तियों पर जो फैसला है वो नहीं हो पाया है। और देखा जाए तो रोजगार आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया गया है और 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर यहाँ पर एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा और 5 लाख से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए हर एक विभाग में यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए युवा मंच के तत्वाधान में बहुत सारे अभ्यर्थी एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया है। 51,000 से अधिक पद खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया है और 23,000 पद पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हैं। तो टीटी और सीटीटी पास बेरोजगारों को जल्द यहां पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। इसके लिए भी कैंडल मार्च कल की डेट पे निकाला गया है। एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षक दिवस की पूरे शुभ अवसर का लाभ उठाया है। अभ्यर्थियों ने अपनी व्यथा यहां पर प्रदर्शित की है, चाहे वो प्रदेश सरकार से हो और चाहे वो केंद्र सरकार से हो। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए यूपीसीटी शुरू हो गया है। यूजी पीजी कोर्सों के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ है। और देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में अफसरों के बीच अटके बेसिक शिक्षकों के तबादले व प्रोन्नति, मंत्री जी की घोषणा के बाद नहीं हुई कार्रवाई। यहां पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने अफसरों पर शिक्षकों से जुड़े मामलों पर टालमटोल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा का कहना है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने गत माह विभाग की बैठक में जिले के भीतर तबादला अगस्त में करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद से लेकर शासन तक मामले में कार्रवाई न होने से अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इसी प्रकार पारस्परिक तबादले शुरू करने की बात आगे नहीं बढ़ी है। उन्होंने बताया कि परिषद के स्तर से प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति की कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह लिपिक एवं सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा को भी 1 वर्ष से अधिक समय हो गया। यह मामला भी शासन और सरकार के बीच लंबित है। मंत्री जी के घोषणा के बाद भी शिक्षकों से जुड़े मामले पर कार्रवाई न होने से शिक्षकों में असंतोष एवं हताशा है। वहीं विभाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक यहाँ पर गणेश कुमार जी का कहना है कि जिले के अंदर तबादले की कार्रवाई चल रही है, जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। अब इन अधिकारियों का जल्द महीनों महीने तक का हो जाता है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी अभी एक कार्यक्रम में कहा था कि आपका जो ये प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अब बहुत जल्द की मियाद तो ये खुद अफसर या अधिकारी ही जान सकते हैं। अब देख सकते हैं विभागीय अधिकारी ये गणेश जी हैं, इनका भी कहना है कि तबादले की कार्रवाई चल रही है, जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। और जल्द प्रक्रिया शुरू होते होते यहाँ पर कोई न कोई फिर पचड़ा आ जाता है और कोर्ट में वो दस्तक दे देता है। वहीं पर देखा जाए ट्विटर पर अभियान चलाकर शिक्षकों ने मांगी चिकित्सा प्रतिपूर्ति। यहाँ पर ये अलग मसला है। और 10 को जारी होगी चयनितों के जनपद आवंटन की सूची। एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत पुनर्मूल्यांकन में चयनित हुए 139 अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। और यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद ने अब नया कार्यक्रम जारी किया, जिसके अनुसार 10 सितंबर को चयनित शिक्षकों के लिए जनपद आवंटन सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी लगातार बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। अब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से राष्ट्रीय सूचना केंद्र योजना भवन के महानिदेशक को पत्र जारी कर कहा गया है कि उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में
सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति की कार्रवाई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 10 सितंबर को जो चयनितों की सूची जारी हो जाएगी और उसके बाद आपको जल्द से जल्द नियुक्तियां भी मिल पाएंगी। अब देखा जाए दोस्तों तो परिषदीय स्कूलों में बच्चों के टेस्ट लिखित मौखिक परीक्षा पर रोक लग गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के संचालन की गाइडलाइन जारी की है और यहाँ पर बच्चों को जो पढ़ाई के बोझ से दूर रखने के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। अब दोस्तों देखा जाए तो कल की डेट में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टॉप पर ट्रेंडिंग में रहा है यूथ वांट यूपी पीआरटी 84,000 ट्वीट्स के साथ, और ये ट्वीट की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। अभ्यर्थियों की जो मतलब मांगे है कि 10 लाख है, मैं वहीं पर देख सकते हैं ट्रेंडिंग में रहा दूसरे नंबर पर यूपी शिक्षा मित्र स्थायी कब 633 के ट्वीट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा इन लोगों के ट्वीट हैं और सिर्फ 84,000 ट्वीट यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं यूथ वांट यूपी पीआरटी के, लेकिन शिक्षा मित्रों ने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए हैं। 633 के ट्वीट्स यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 1,94,998 पद खाली हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 14,426, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 8,057। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रधानाध्यापक के 1,256 माध्यमिक विद्यालयों में पद खाली हैं और उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 659 पद खाली हैं। अब देखा जाए दोस्तों तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज करेंगे विधानसभा का घेराव। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सोमवार को विधानसभा का घेराव करेंगे और यहां पर देखा जाए तो अभ्यर्थियों ने आंदोलन को भीम आर्मी सहित कई संगठनों का समर्थन हासिल होने का दावा किया है। अभ्यर्थी बीते 78 दिनों से भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल आशीष यादव व अमित कुमार ने बताया कि रविवार को आंदोलन को समर्थन देने के लिए भूतपूर्व सैनिक तेज बहादुर सिंह, जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह, मंडल आर्मी के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह विद्रोह, ओबीसी एससी महासंघ के अध्यक्ष यशपाल इको गार्डन पहुंचे। उन्होंने बताया कि सोमवार को अभ्यर्थी इको गार्डन में एकत्र होकर विधानसभा की ओर कूच करेंगे। तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 69,000 के उनका होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हजारों शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पिछली भर्ती में जगह नहीं मिल सकी थी। सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के प्राइमरी स्कूल में 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद योगी सरकार अब खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया करने जा रही है। योगी सरकार की इस घोषणा से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उन हजारों शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पिछली भर्ती में जगह नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश दिया है, यानी अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को पहले की तरह वेटेज दिया जाएगा। और यहाँ पर 51,112 शिक्षकों के पद खाली है। 68,500 शिक्षक भर्ती के 23,000 से अधिक पद खाली हैं। दोनों रिक्त पद जोड़कर योगी सरकार सबसे अधिक पदों की भर्ती की घोषणा कर सकती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में खाली पदों का विवरण जुटाने और नए पद सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति की जिम्मेदारी दी है। चेयरमैन राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बतौर सदस्य शामिल होंगे। सीएम योगी ने इस फैसले से नई भर्ती के लिए तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत भी दी है। यहाँ पर देखा जाए योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में तैनात नए शिक्षकों की प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने की जरूरत पर बल देते हुए शिक्षक छात्र अनुपात को आदर्श रूप में जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि समिति यथाशीघ्र रिक्त पदों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति की अनुशंसा के आधार पर नई पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 68,500 भर्ती पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिलने वाली है। इसके बाद यह शिक्षक भर्ती पूरी होने का ऐलान हो सकता है।
और यहाँ पर इसी के साथ प्राइमरी स्कूलों में 68,500 भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो दोस्तों अब तक की देखा जाए तो सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने की तैयारी है योगी सरकार की। अब रिक्त पदों पर जो आंकड़ा है वो जल्द ही जारी हो जाएगा और एक उम्मीद है कि बहुत जल्द ही प्राथमिक विद्यालयों में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती की अनाउंसमेंट योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की जाएगी। इसका इंतजार अभ्यर्थियों को लगातार है और इसके लिए बड़ा जन आंदोलन भी 17 सितंबर को होने वाला है। क्योंकि अभ्यर्थी पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे कह लें कि मुखार बिंदु से बातें निकलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे कि योगी जी से किस प्रकार से युवा सीधे सवाल कर रहे हैं, आर्मी भर्ती के अभ्यर्थी हैं। अरे महाराज जी आर्मी भर्ती ना है क्या? आर्मी भर्तियां कहिया है महाराज जी? बताइए ए बाबा आर्मी भर्तियां कहिया हो? भर्तियां कब आई हो? तो दोस्तों इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी पूरी योजना तैयार कर दी है कि चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, अब इनसे सीधा सवाल किया जाएगा कि प्राथमिक विद्यालयों में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती कब दे रहे हैं। क्या वो समाचार पत्रों तक ही सीमित है या आपके जो संकल्प पत्र है उसमें तक सीमित है? तो इसके अब तीखे और बड़े सवाल देखने के लिए मिलने वाले हैं और अभ्यर्थी तब तक यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो जाता है। तो एक बड़े आंदोलन की जो लगातार तैयारियां हैं वो अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही हैं। चुनावी वर्ष को देखते हुए विधानसभा चुनाव की जो अधिसूचना है उसके जारी होने के पहले ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, इसके लिए अभ्यर्थियों ने पूरी तरीके से संकल्प ले रखा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।